तो ये CI और SI का पार्ट 3 होगा और इसमें हम आज से क्यूजन करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 क्लास थ्योरी का कर लिया है। तो इसमें हम क्यूजन के साथ सीखेंगे कंसेप्ट को। तो आज के हम इस पार्ट में करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 टाइप 1 करेंगे, ठीक है। तो दोनों को हम लेकर चलेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 1 पढ़ेंगे, ठीक है। हमने एक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को 5 तरीके से बना सकते हैं, कोई भी अगर सवाल आए तो। हमने बताया था, सारे तरीके बताया था, सारे तरीके आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे, तो यहाँ पर पढ़ने में आसानी होगा, ठीक है। तो आज हम करेंगे जो करने वाला चैप्टर, वो हम करने वाले हैं SI, ओके। चलो, तो SI तो सबसे इजी है। ये तो जैसे किसी को परसेंटेज क्लियर होगा तो SI क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये SI का कोई थ्योरी नहीं होगा। SI क्या इजी है वो तो मैं पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो SI की अगर बात करेंगे हम, दिखाई दे रहा ना पूरा स्क्रीन सही से? चलो, SI मैंने बताया था कि होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। सबसे जो सिंपल बच्चा में फॉर्मूला पढ़े थे वो होता है, ठीक है। और SI पूरी इस पे बढ़ेगा। SI में कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई ट्रिक का चक्कर में नहीं रहना है SI के अंदर, ठीक है। क्योंकि SI सिंपल है, तो सिंपल की तरह से पढ़ो और इस तरह से सोल्व करो, एग्जाम में यही काम करेगा, ठीक है। हम दिखाएंगे भी कि सवाल आया एग्जाम में और किस तरह से उसको सोल्व करेंगे, जल्दी सोल्व होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल, मूलधन, टाइम समय और आर से हो गया रेशियो, मतलब रेट मतलब दर, ठीक है। इंटू बाई 100 होता है, ये SI का फॉर्मूला होता है। CI को भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि CI को मैंने ऑलरेडी बता दिया मैं 5 तरीके से, तो यहाँ पर CI को बताने की कोई ज़रूरत अभी है नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर देखो, अगर हमें निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, अगर बात करते हैं कि प्रिंसिपल निकालना हो, तो इसी फॉर्मूला को अगर हम इंटरप्रेट करेंगे तो हम SI इंटू 100 होगा कि नहीं, बताओ। SI इंटू 100 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, बटा T इंटू आर हो जाएगा। तो इससे अगर P निकालना हो, अगर R निकालना हो, तो R भी निकालना, तो हम यही करेंगे SI इंटू 100। SI इंटू 100 ऊपर हमेशा रहेगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि आपको पता है ये क्रॉस में आएगा, ठीक है। अगर R निकालना हो तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू T हो जाएगा। ये अगर हमको टाइम निकालना हो तो SI इंटू 100, और ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है और इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। सवाल कहाँ कहाँ से आप बनते हैं, तो सवाल देखिए कहाँ से बनता है कि आपको मंथ दिया रहता है, ठीक है। तो मंथ दिया रहता है तो हमेशा इसको ईयर में चेंज करना है। तो आपको पता होगा अगर 2 महीना दिया हुआ है या 3 महीना दिया हुआ, तो जो भी मंथ रहेगा उसको 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये ईयर में चेंज होगा, एकदम सिंपल, एकदम बेसिक। अगर डे दिया रहता है, ठीक है, डे वाले सवाल आते हैं SSC के अंदर, 73 दिन 74 दिन का निकालो SI, तो जब भी डेज आपको दिखाई दे तो डेज के साथ हम क्या करते हैं, 365 से भाग करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, तो 365 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ईयर में चेंज। अगर लीप ईयर रहेगा तो किससे भाग देंगे हम, 366 से, ठीक है। इतना तो पता होगा, ठीक है, ये तो आप लोग समझ चुके होंगे, ओके। आपने बताया था CI के अंदर इफेक्टिव परसेंटेज निकालने, सॉरी इफेक्टिव रेट निकालने के लिए, जैसे मैं बोल दूँ 5% का निकालो 2 ईयर के लिए, तो कैसे निकालते थे 2 ईयर के लिए, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। ये इफेक्टिव रेट होता है 2 साल का। डायरेक्टली हम यहाँ से जो प्रिंसिपल हमारा होता है, जो मूलधन हमारा था, उसमें डायरेक्टली इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा CI। ये हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में कोई फंडा नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है। सिंपल है तो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में अगर बोल दे कि 5% के लिए 2 साल के लिए, तो बस कुछ नहीं करना, 5 दूनी 10%, ये हो गया इफेक्टिव रेट, ठीक है। जितना साल के लिए बोले, 1.5 साल के लिए बोले तो 5 को 1.5 से गुना कर दो, 4 साल के लिए बोले 4 से गुना कर दो, कुछ बोले, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये बेसिक थ्योरी था, एकदम बेसिक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पहले मैंने PDF भेज दिया था इसीलिए, क्योंकि आप लोग इसका क्वेश्चन को लिख पाएँ और यहाँ पर कम समय में चीज़ों को समझ लो, ठीक है। चलो चलो, तो फर्स्ट सवाल आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी अर्न, कितना साधारण ब्याज हमको मिलेगा।
अगर 4,000 रुपये पर 18 माह में 12% की ब्याज से, देखिए 18 माह दे दिए आपको। फर्स्ट तरीका क्या करेंगे, जो सबसे सिंपल तरीका इस्तेमाल करते हैं, P गुने R गुने T बाई 100, ये फॉर्मूला होता है ना, P गुने R गुने T बाई 100 बाई इक्वल टू SI होता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका ये होता है, मूलधन गुने ब्याज गुने, सॉरी, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। समझ रहे हैं यहाँ तक? आपके पास मूलधन किसको बोलते हैं, जो शुरू में इनिशियल था उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, जब भी लिखा रहा है इतना हो जाता है तो वो हो जाएगा आपका मृतधन। ठीक है, तो ये 4,000 यहाँ पे लिखिएगा, रेट कितना है 12% है। अब महीना आ गया 18, मैंने भी बताया कि जब भी मार है तो आपको ईयर में चेंज करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ईयरली यहाँ पे होता है। ठीक है, अभी मैं ईयरली पे पढ़ रहा हूँ, तो 18 बटा क्या कर देंगे 12, क्योंकि जब भी माह रहे तो हम कर देंगे 12, जब भी डे रहे तब करते हैं 365 या 366। यहाँ हो गया, P निकल गया, R निकल गया, T निकल गया, बटा में क्या चाहिए हमको 100। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ये तो 12 नीचे आ जाएगा, यहाँ से हम कट करेंगे 720 रुपये आ गए। बेसिक तरीका। अब हम इफेक्टिव रेट से निकालना स्टार्ट करेंगे। इफेक्टिव रेट से कैसे निकलेगा, ये सब सवाल ऐसा है कि आप लोग इस सवाल के लिए पेन नहीं यूज करना है। ठीक है, अगर आप लोग कुछ दिनों से, कुछ दिन तक पढ़ लीजिएगा, बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम इतना सारा प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको पेन इस्तेमाल नहीं करना। अब 18 महीना तक रखना है। कितने महीना तक? 18 महीना तक। मैंने बोला जो भी आपका रेट रहेगा, जैसे 12% के रेट से रहेगा 2 साल के लिए, तो 24 कर देंगे, 12 दूनी 24। सिंपल इंटरेस्ट का यही फंडा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन हमें 18 महीना के लिए करना है, तो इसको पहले ईयर में चेंज करना पड़ेगा ना, 18 बटा 12 करना पड़ेगा। अब देख लो कितना परसेंट आ गया हमारा इफेक्टिव रेट, 18%। मतलब पूरा जो हमारा प्रिंसिपल है उस पे 18% हमको मिलेगा ब्याज, 18% जो भी होगा। ठीक है, तो मेरा पूरा प्रिंसिपल था 4,000, इस पे कितना मिलेगा 720 आ गया। समझ में आया या नहीं आया आप लोग बताइए, फिर मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक अगर समझ में नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। ठीक है, इसलिए बेसिक समझना है। ओके, इतना सिंपल से लेके चलेंगे, जीरो से लेके इतना एडवांस तक पहुंच जाएंगे हम CISI के अंदर सवाल में, कि आप लोग कोई भी सवाल रहे, चाहे CDS कैट, सब सोल्व कर पाइएगा। लेकिन शुरू में पेशेंस रखिए, हम इजी सवाल को करेंगे। यहाँ तक समझ में आया सब लोग मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये फर्स्ट एकदम क्लियर आ गया होगा समझ में। हम क्या करते थे, अरे देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, बस सिंपल इंटरेस्ट में जितना रेट होता है वो हर साल उतना ही लगता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। कंपाउंड का काम है कि हम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेंगे। हाँ, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पढ़ा था CI में कि 5% का 2 साल के लिए आपको निकालना है, तो सक्सेसिव इंक्रीज होता है ना, जैसे हम पढ़े थे, हमने परसेंटेज हमने पढ़ा था। या तो हमने उसके लिए मैंने बताया कि अगर 2 साल के लिए बोले तो ये 5 दूनी 10, 5 25, ये तो पता होगा। इफेक्टिव होता है मतलब जो भी धन है, जो भी हमारा प्रिंसिपल है, वो इतना परसेंट से बढ़ जाएगा, इतना परसेंट उसका अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। लेकिन CI में मैंने क्या बताया था, CI में जो भी दर रहेगा उसको जितने साल के लिए बोले, 4 साल के लिए, तो अगर इफेक्टिव परसेंटेज निकालना है तो समझिए कि 20% बढ़ जाएगा, कुल मिला के 20% हमको SI प्राप्त होगा। बोले 100 रुपया को किसी बैंक में जमा करते हैं, 5% वहाँ पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 1 साल में हमको 5 रुपये मिलेगा। 100 का 5 कितना होगा, 100 ऐसा संख्या, उसको कुछ भी करो, मतलब उसका जितना परसेंट निकालो उतना हो जाएगा। तो 100 रुपया अगर हमने बैंक में जमा किया, हमें 5% वहाँ पर एनुअली मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। 1 साल के में हमको कितना मिलेगा, 5 रुपया। कितना मिलेगा, 5 रुपया। और वो बोल दिया कि हम भाई सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, तो 1 साल में 5 मिलेगा, 10 साल में 50 मिलेगा। समझ रहे हो, 10 साल में कितना मिलेगा, 50 मिलेगा, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगता, सिंपल है, एकदम सिंपल। जो आपने पैसा शुरू में जमा किया था उसका ही हमको आपको हमेशा 5% देते जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था, जितना आपका इंटरेस्ट बन गया, ये 5 रुपये यहाँ पे बना, 5 पर फिर से 5 रुपये लग जाएगा। ये पढ़े थे आपने, हाँ। तो ये 5% फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए 5% भी रहेगा, क्योंकि फिक्स रहता है। तो सेकंड ईयर के लिए 5 10%। मतलब ये हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, बस जो भी जितना साल के लिए रहता है उतना साल गुना कर देंगे। अगर 10 साल के लिए बोल रहे तो 5% से तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा हमारा, 50%। मतलब जो भी मेरा धन है वो 10 सालों में 50% उसका मिलेगा, मतलब 50 रुपया। तो हम डायरेक्टली 5 5 जोड़ के 10 से गुना करेंगे, उससे अच्छा कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10 से गुना कर दें।
हमने यही किया, जो हमारा रेट था उसको हमको रखना है 18/12 महीना के लिए। कितना महीना के लिए? 18/12। क्यों हम 18/12 किए? क्योंकि 18 महीना था, 18 महीना था और 12 महीना से हमने भागा दिया तो हमारा ये साल हो गया। हम क्योंकि साल से ही निकालते हैं ना, क्योंकि साल से यहाँ पे साल में कुछ बोला नहीं, तो 18/12 हमने, ये हमारा ईयर हो गया 18/12। लेकिन यहाँ देखें हम कि 12 से 12 कट रहा है, जब भी डे दिया रहेगा तो 365 से भाग करेंगे, लीप ईयर रहेगा 366 से भाग करेंगे। कुछ भी नहीं करना, आगे हम बताते हैं आपको, ठीक है? अब क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 400 रुपया पर 10% के लिए साधारण ब्याज 280 रुपया हो। देखिए सवाल कितना ईजी है। कह रहा है कि आपके पास जो प्रिंसिपल है कितना है? 400 रुपया। आपके पास जो पैसा है वो कितना है? 400 रुपया, ठीक है? थोड़ा सा ये रिकॉर्ड हो रहा है ना। ओके, आपके पास जो पैसा है कितना है? 400 रुपया। अब आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है कितना मिल रहा है? 200। आपके पास साधारण ब्याज दे दिया है, आपको दर याद करना है और समय दे दिया, कितना दे दिया है? 10 वर्ष। अभी हम बच्चे ऐसा पढ़ेंगे एकदम, जैसे निकलते हैं। मुझे पता है कि रेट के लिए क्या, आपको मैंने बताया था कि SI इंटू 100, ये तो हमेशा ध्यान रखना, ब्याज गुने 100 बटा, अगर रेट दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा? समय गुने प्रिंसिपल। टाइम निकालना होता तो समय गुने दर, मतलब नीचे ऊपर तो SI गुने 100 फिक्स है। मुझे बस ये सिंपल फॉर्मूला था, मुझे कुछ करना नहीं था। SI मुझे पता है कि 280 रुपया मुझे कमा रहे हैं हम, ठीक है, बटा 100 कितने पर कमा रहे हैं? तो 400 पे कमा रहे हैं, इंटू कितने साल में? 10 साल में। ओके, यही करना था। हम इसको काटेंगे, कितना परसेंट आ गया बताइए तो? 7%। एकदम इस तरह से बनाए। लेकिन देखो इसको क्या, अब आपके सामने मैं एक चीज और बताऊंगा, जो मैंने परसेंटेज में मैंने बताया था आप लोगों को, कि भाई इफेक्टिव तो कुछ होता है ना, इफेक्टिव नाम की चीज भी कुछ होता है कि नहीं, बताओ। ये 280 रुपया इसको मिल रहा है 400 रुपये पर, ये 280 रुपया मिल रहा है इसको 400 रुपये पर, तो हम कह सकते हैं कि 280 है, जो देख लेते हैं कि 400 कितना परसेंट है, क्योंकि 400 मूल है ना, मूलधन है, मतलब 400 का ही कहीं ना कहीं 280 होगा ना, कोई भाग, 400 का ही कोई ना भाग होगा 280 ना। जैसे मैं बोल दूं कि 100 रुपया पर आपको 5% की दर से 10 साल में कितना मिलेगा? कहिए 50 रुपया मिलेगा, होगा ना? 100 रुपया पर 5% की दर से 10 साल में कितना मिलेगा? 50 रुपया मिलेगा या नहीं मिलेगा? ब्याज मूलधन गुने समय गुने दर करके निकालेंगे तो 50 रुपया मुझे मिलेगा, ये मुझे पता है। हम यही कर देंगे, ये हटा देंगे, बोलेंगे कि भाई 100 रुपया बैंक में जमा किया, 10 साल में हमको मिला 50 रुपया। तो कहीं ना कहीं ये इसी का परसेंटेज है ना, इसी का इंटरेस्ट है ना ये। तो इसको, और ये हमारा हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें तो कोई इंटरेस्ट लगा नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो 50 जितना परसेंट होगा उतना ही परसेंट हमारा दर हो जाएगा। हम देखेंगे 280 रुपया है हमारा इंटरेस्ट, बटा ये हमारा क्या है, ये 400 पे 280 400 का कितना परसेंट है ये हम निकाल लेंगे, तो हमें यहाँ से काफी कुछ पता चलेगा। कितना परसेंट है देख लीजिए, कितना परसेंट है? 70%। ये 70% कितने सालों में हुआ है? 10 सालों में। 70% 10 सालों में, तो एक साल में कितना हो जाएगा? 7%। समझ में आया चीज? आपको समझ में आया ये चीज? ये तो आपको समझ में होगा, ये तो बेसिक है, तो समझ में आ गया होगा, ये तो बड़ा चीज है नहीं। ओके, लेकिन हमने यहाँ क्या किया कि भाई 280 रुपया हमको ब्याज मिला है 400 पर, मतलब हमें 70% रुपया मिल गया है ब्याज। हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि नहीं, ये कितना है? ये 70% है ना भाई, 400 का 280 70% है, ये सीधे दिखाई दे रहा है। 4 सत्ते 80, 4 सत्ते 28 होता है ना, ये मैंने बताया था आपको। आपको मैंने परसेंटेज में बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से डायरेक्टली निकालते हैं। 70% 10 साल में, तो एक साल में 7% खत्म। सी हमारा है क्या? SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, खत्म। आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्रिंसिपल विच गिव 1% इंटरेस्ट पर डे। कह रहा है कि एक हमको मूल राशि बताइए। यहाँ पे आपको क्या खोज रहा है? प्रिंसिपल खोज रहा है। क्या खोज रहा है? प्रिंसिपल मतलब आपको क्या खोज रहा है भैया? मूलधन खोज रहा है। मूलधन खोज रहा, मूलधन नहीं दिया, मूलधन खोज रहा है और कह रहा है कि 5% हम दर है। दर कितना बोला है? आपको दर दे दिया, आपको रेट क्या कह दिया है कि 5% हर साल देंगे रेट, और प्रतिदिन ब्याज कितना बोला है? 1 रुपया, ठीक है। अच्छा, ये 5% दर क्या है? प्रति वर्ष है ना, मतलब एक साल में आपको 5% मिलेगा।
और ब्याज आपको पर डे 1 रुपया मिल रहा है, तो कहने का मतलब साल भर में कितना रुपया ब्याज मिल रहा है आपको? 365 रुपया। एक दिन में 1 रुपया तो साल भर में 365 रुपया, तो कुल मिला के साल भर का ब्याज 365 रुपया। किताब मतलब क्वेश्चन में ये बोलना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन तोड़ के बोला आपको कि एक दिन का 1 रुपया। हम बोल सकते हैं कि हम ही क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे कि 365 एक साल में 365 रुपया ब्याज मिलता है 5% साधारण ब्याज की दर से, तो मुझे ज्ञात बताइए कि राशि कितनी है, मूल राशि कितनी है। खत्म, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। समय आपके पास कितना है बताओ? 1 वर्ष है ना? अरे भाई ये तो एक 365 रुपये एक साल में होते हैं, 1 वर्ष है ये। आपके सामने सब कुछ अवेलेबल है। आप क्या करिए, आपको निकालना है प्रिंसिपल। हमने क्या बोला था, ब्याज गुने 100 तो ऊपर रखना ही है। ब्याज मतलब 365 गुने 100, बाकी जो बचा नीचे लिख दो। कितना है नीचे? समय 1 रुपया, और हमारा दर कितना है? 5%। खत्म हो गया सवाल। 73 पचे 365। देखो कुछ कुछ चीजें 73, ये सब 73 का मल्टीपल 46, ये सब आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा SI पढ़ेंगे तो, और CI पढ़ेंगे तो, क्योंकि हमें भागा देने में ज़्यादा हम भागा देने नहीं है, क्योंकि 365 को 5 से भाग देने में 73, हमको ये सब याद रहना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें प्रैक्टिस इतना हो जाएगा आपकी याद खुद होगा, क्योंकि डायरेक्टली सवाल आता है सीधा आ जाएगा 73 दिन का ब्याज याद करें, तो आप 73 दिन जैसे दिन देगा आप समझ जाएगा, अच्छा 1/5 साल खत्म, 1/5 साल। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। तो कितना रुपया हमारा था बताओ तो? कितना हमारा था? 73 रुपया। खत्म हो गया। कितना सिंपल आपको दिया था। अब देखिए, आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बताऊंगा, बताइए समझ में आ गया सब कुछ? अगर नहीं समझ आ बार बार पूछो। 1 रुपया प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, मुझे बताओ। एक दिन में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 1 रुपया एक दिन पर हम थोड़ी निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हम जो भी निकालना हो। 1 रुपया में एक दिन एक, तो साल भर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना भाई, क्या लिखा बताओ मुझे, क्या लिखा हो? 5% प्रति वर्ष की दर से साल में ब्याज लग रहा। 5% एक साल में मिल रहा है, तो 1 रुपया एक दिन में, तो हम साल भर पे निकालेंगे ना, साल भर में कितना रुपया? 365 रुपया, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं समय आपको साल में चाहिए, यहाँ पर टाइम आपको दिन में नहीं चाहिए। अगर दिन में मानिएगा तो फिर 365 से भाग दीजिए, वो भी लफड़ा है। हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि सवाल में लिखा कि 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज, 5% एक साल में, तो सब कुछ एक साल निकालना पड़ेगा। एक साल का ब्याज कितना? 365 रुपया। समय कितना? 1 साल। खत्म हो गया, यहाँ से प्रिंसिपल निकल गया। अब समझ में आ गया? बताओ क्या? चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एकदम सेम है, एकदम सेम है, ठीक है। बताओ आप लोग जल्दी से समझना। कह रहा कि 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। धनराशि पूछ रहा है, ध्यान रखना धनराशि, क्योंकि मतलब कहने का मतलब आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है, जिससे उसे ब्याज के रूप में 2 रुपया पर डे ब्याज मिल रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है एक दिन में? 2 रुपया। आपको पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना सालाना है ना? 5%। आपके पास रेट दे दिया है 5% एनुअल, मतलब ईयरली है। 5% आपके पास रेट अवेलेबल है यहाँ पर। अब भाई 2 रुपया पर डे दे रहा है, तो अगर हम ब्याज की बात करेंगे, एक दिन में 2 रुपया, तो साल भर में कितना हो जाएगा? 730 रुपया। समय कितना हुआ? 1 वर्ष। कहिए कैसे? ये 730 रुपया कैसे प्राप्त हुआ? 1 साल में ना, तो समय 1 साल हो जाएगा ना। और कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था? 5% दिया था ना 1 साल का। सब कुछ आपके सामने है। आपको निकालना भाई क्या, प्रिंसिपल निकालना है। SI इंटू 100 बटा R बोलो। 365 दिन क्यों लिखेंगे? सब फिर 365 दिन, मैंने क्या बोला कि डायरेक्टली दिन को आप लिखते हैं कहीं पे, आप देखें मैं 73 दिन में दूंगा, 73 और 365 साल में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि समय साल में यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा गया है ये देखो 5% वार्षिक। सबसे बड़ा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो लिखा रहेगा ना, हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पर कह दे कि 6 माही लगे, तो हम उसको 2 साल मानते हैं 1 साल को। चीजों को समझो। 5% वार्षिक, ये जो 5% मिल रहा है ना, वो साल भर रखने में पैसा मिलेगा, एक दिन पे थोड़ी मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे समय को हम साल में वर्ष में चेंज करते हैं, ठीक है। हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, समय 1 साल है, और हमारा क्या है, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 5। खत्म, आपके सामने है, सोल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा? सोल्व करेंगे
5 से, तो ठीक है, खत्म हो गया आपका सवाल यहीं पर। मतलब 14,600 रुपया को 5% की दर से अगर हम किसी को उधार देते हैं तो हमको 2 रुपया पर डे देगा। मतलब कहने का तो पूरे साल भर में हमको 730 रुपया वो हमको ब्याज दे देगा। समझ रहे हो, यही चीज था। क्या समझ में आ रहा है? चलो अब ये सवाल देखो, सवाल को ध्यान से समझना, ठीक है, जल्दीबाजी कुछ नहीं करना, ध्यान समझो, नहीं समझ आता पहले पहले ध्यान से सुनो सवाल क्या कर रहा है। जितना ब्याज 4% साधारण ब्याज की दर पर 6,000 रुपया पर मिलेगा, 5 वर्ष में होता है, उतना ही ब्याज हमें 8,000 रुपया, ये क्या होगा, 8,000 रुपये की राशि पर 3% की साधारण ब्याज दर से कितने समय में होगा। कहने का मतलब किताब ये कह रहा है कि हम 6,000 रुपये किसी को उधार दे दिए, 4% हम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं, 5 साल के लिए दे दिए, हमको जितना वो पैसा लौटाएगा उतना ही, मतलब कहने जितना पैसा लौटाएगा उसको साइड में रखते हैं। फिर बोला एक और आदमी है, उसको हम 8,000 रुपये दे दिए 3% सालाना ब्याज की दर से, और वो भी हमको उतना ही पैसा लौटा रहा है, तो बताइए कि हम उसको कितना साल के लिए दिए थे, अगला के लिए। तो आप कहिएगा पहले तो हम देख लेते हैं ना कि तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है एक आदमी से। एक आदमी कह रहा है कि हम 6,000 रुपया देंगे, 6,000 रुपया दिया आपको, कितना साल के लिए दिया, 5 साल के लिए, कितना परसेंट दर, 4% बटा 100, P गुने R गुने T बटा 100 हो गया। यहाँ देख लेंगे तो 1,200 रुपया हमको एक आदमी दे रहा है, ठीक है, 1,200 रुपया एक आदमी हमको दे रहा है, और अगला आदमी भी 1,200 रुपया देगा। अगला आदमी का भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा SI कितना है, 1,200, क्योंकि बोला है उतना ही ब्याज 8,000 रुपया पर देंगे, उतना ही ब्याज हम 8,000, मतलब करने का यहाँ पर ब्याज दोनों का बराबर है ना। यहाँ पे है ना 5%। अच्छा यहाँ पे क्या, when what time the ASI on 8,000 at the rate of 3% per annum will be equal to then 6,000 at a rate of 4% per annum। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे 5 ऐड कर दो, इंग्लिश में मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, चलो 5 ऐड, ठीक है, चलो चीज़ों को समझो। अभी ये जो हमारा 5, ये हमारा क्या आ गया, SI कन्फर्म हो गया कि 1,200 रुपया SI अगला आदमी से भी हमको, अगला आदमी से प्राप्त हो रहा है, लेकिन अगला आदमी को हमने कितना पैसा दिया था, बोलिएगा 8,000। अभी आप जब भी बनाइए सवाल को तो लिख लिख के एकदम बच्चा ऐसा बनाइए, क्योंकि जितना इसको लिखिएगा प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आपको सब चीज़ आपको ध्यान में याद आएगा, फार्मूला वूमूला, फिर आपको लिखना ही नहीं, फिर आप सिंपली सोल्व कर दीजिएगा। लेकिन अभी शुरू में कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। मुझे रेट पता है भाई 3%, मुझे टाइम निकालना है, मुझे पता है कि SI गुने 100 बटा मूलधन P गुने दर कर देंगे, हमारा T निकल जाए, क्योंकि ऊपर SI गुने 100 तो आपको रखना है जब भी SI वाले प्रश्न पढ़िएगा तो, ठीक है। खत्म हो गया सवाल, यहाँ से देख लेते हैं। कितना आ गया, अगला आदमी भी 5 वर्ष के लिए ही दिया था। अगला आदमी कितना वर्ष के लिए दिया था भाई, 5 वर्ष के लिए। अगला आदमी कितना वर्ष के लिए दिया था, तो 5 वर्ष के लिए दिया था। खत्म हो गया सवाल, कुछ नहीं था। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा। देखो 8,000 रुपया की राशि पर 3% की दर से, देखो अगर हम बात करेंगे 8,000 रुपया पर 3%, 1 साल का हम निकालेंगे तो कितना आएगा, मुझे बताओ तो पहले। 240 रुपया आएगा कि नहीं बताओ, 1 साल के लिए। अगला आदमी दूसरा आदमी जिसको हम 8,000 रुपया दिए हैं, वो मुझे 1 साल में 240 रुपया देगा भाई, लेकिन उससे भी हमको कितना प्राप्त हुआ है, 1,200। तो हम कह सकते हैं भाई 24-25, हम 5 साल उसको भी दिए, डायरेक्टली यहाँ से बना देते बिना ही सोल्व किए हुए, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता है कि हम 6,000 रुपया पर 5 साल में 4% की दर से, 5 साल में 4% मतलब 20%, 6,000 का 20% मतलब 1,200, अगला से 1,200 ले रहे हैं, फिर अगला से 1,200 लेना है, अगला से 1,200 लेना है, जो 1 साल में 240 पे दे रहा है तो 5 साल में 1,200 दे ही देगा, खत्म। कुछ नहीं, दोनों तरीका से आप परसेंटेज मतलब इफेक्टिव रेशियो से भी निकाल, परसेंटेज से निकाल सकते हैं, या चाहिए तो इस तरह से दोनों को अप्लाई करिएगा। जब आप नोट्स बनाइएगा तो वहाँ पर आप वहाँ पे, यहाँ पे भी अभी लैब चल रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जब खुद से जब इसको नोट्स बनाइएगा और उन चीज़ों को वहाँ पे आप खुद से अप्लाई करिएगा, नहीं आप इसको देखते हैं इफेक्टिव परसेंटेज बना के। इफेक्टिव परसेंटेज क्या होता है SI के अंदर, बस जितना साल है उतना साल जोड़ दो,
4% से 10 साल तो 40%, उतना साल वो बढ़ जाएगा, उतना उसका ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पे अगर नहीं समझा तो मैं इसको एक और तरीका समझाऊंगा। 6,000 रुपया पर 5 साल के लिए 4% की दर से जो ब्याज होगा, वही ब्याज हमको 8,000 रुपया पर 3% की दर से 1 साल में प्राप्त होगा। ये समझ में आया गया? एक वाला तरीका समझ में आएगा। दोनों ब्याज तो सिंपल है क्योंकि उतना ही ब्याज मिल रहा है। यहाँ पे समय को हमने 1 साल x मान लिया, काटिए, ये तो कटना है, निश्चित कटना है। ओके, अब और कुछ कट रहा है, 3 दूनी 6 कट जा रहा है। ओके, ये 4 दूनी 8 कट जा रहा है, 2 से 2 कट जा रहा है, एक सवाल कितना आ गया, 5 ईयर, खत्म। ये भी तरीका आपको अच्छा लगा होगा, ये भी तरीका अच्छा लगा होगा। जो तरीका आया समझ में उसको फॉलो करो, लेकिन समझना तीनों तरीका आपको है। एग्जाम में क्या काम करेगा, एग्जाम में तो आपको ये सब तरीका अपनाना ही नहीं, मैंने पहले बता दिया। आपको इफेक्टिव देखना। अच्छा है, आप कहेगा रही 6,000 रुपया पर हमको कितना लग रहा है, 5 वर्ष के लिए रखना, कितना परसेंट से, 4%। दिमाग में जैसे जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आ जाए, साधारण ब्याज देखिए तो दिमाग में रखिए, जब भी टाइम और रेट को हमेशा गुना करिए, हमेशा एकदम मुजवानी गुना करके रखिए। 5 वर्ष 4% के लिए मतलब 20% वो धन बढ़ जाएगा। 6,000 का 20%, 1,200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त। 1,200 रुपया अगला आदमी से भी लेना है, 8,000 रुपया उसको दिए हैं 3% पर, तो 1 साल में 240 पे देगा, 1,200 रुपया 5 साल में दे देगा, खत्म। कुछ नहीं था, 5 साल के दिए थे। तो ये चीज टाइम इंटू रेट ये हमेशा करके रखना है आपको, हमेशा एसआई वाले प्रश्नों में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, ये सवाल समझिएगा, बहुत ही इजी सवाल है, डरना नहीं है। यदि 100 रुपया पर, क्या बोला है कि 100 रुपया पर, 100 रुपया मतलब मूलधन हो गया, A% की दर से, A% मतलब ब्याज दर हो गया, M वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही प्राप्त होगा जितना 22 रुपया पर A² % पर M² वर्षों के लिए होगा। मतलब ये कहा भाई दोनों ब्याज बराबर है, 100 रुपया पर और 22 रुपया ब्याज बराबर है। ये दो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय सब कुछ दे दिया, लेकिन दोनों बराबर कह दिया कि दोनों ब्याज बराबर है। तो आपको कुछ निकालना, 100/22 क्या होगा, बात खत्म है, कुछ नहीं। ये खत्म हो गया, काट देते हैं, A² से खत्म हो जाएगा, M से ये खत्म हो जाएगा। आपके सामने क्या दिखाई दिया, x है यहाँ पे, इधर क्या दिखाई दिया आपको, YAM, ये दिखा दिया ना आपको, YAM। तो आपको x/y अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, A इंटू एम, सॉरी A इंटू एम, देख लीजिए ये होगा ना, क्योंकि आपको यहाँ पूछ रहा है 100/22 क्या होगा, तो 100/22 क्या आपको दिखाई दे रहा है, AM/1 नीचे में 1 होगा ना। ये सवाल समझ में आया, नहीं समझ में, मैं दोबारा बताऊंगा, जल्दी बताओ, आगे समझ में। जो बोलेगा सवाल में वो उतना ही करना है, तो कुछ दिमाग लगाना नहीं, फिर आपको खुद पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या करना। कह रहा है भाई कि 100 रुपया पर A% की दर से M वर्षों के लिए जो ब्याज प्राप्त होगा, तो मुझे ब्याज निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, ये होता है वही ब्याज 22 रुपया के लिए A² वर्षों के लिए A² दर के लिए M² वर्ष के लिए 100 रुपया, मतलब 100 बट करेंगे तो ये 100/100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा ही निकालने का ना, ये तो फॉर्मूला लिखा मैंने, दोनों ऐसा ही बराबर है, बस कुछ नहीं है। आपको 100/22 पूछ रहा, तो आपको इतना मतलब है कि आपको 122 को बटा में लिखना है। आप सब काट फोट दिए, आपको पता चला कि x=22 AM हो गया, क्योंकि 22 AM है तो 22 × A × M है, तो x/22 मैंने 22 किधर ले लाया, AM/1 हो गया, तो यही तो पूछा था, AM/1। ठीक है, अभी हम आपको दिखाएंगे आगे जो सवाल एग्जाम में पूछा है, फिर कहिएगा इतना ईजी पूछता है, बहुत ईजी पूछता है, लेकिन आपको वहां पे जल्दी करना है। इस सवाल को समझिए, ये सवाल क्या है, कह रहा है 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। समझो चीज को समझो, यहाँ पर बोल दिया 1 रुपया पर, मतलब आपका पास जो प्रिंसिपल जो मूलधन दिया है वो 1 रुपया दे दिया है, इस पर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है 1 महीना में 1 पैसा प्राप्त हो रहा है। कितना हो रहा प्राप्त, 1 महीना में 1 पैसा प्राप्त हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, 12 माह में कितना प्राप्त होगा, 12 पैसा, 12 पैसा प्राप्त होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, कितना होगा जो भी हो, पी दे दिया, ब्याज दे दिया, दर दे दिया, तो समय तो आप निकाल ही सकते हो ना, समय तो कोई बड़ा चीज है नहीं, क्योंकि 3 चीज दिया तो चौथा चीज निकल जाएगा ऑटोमेटिक। P×R×T और SI 4 चीज होता है, तो आपको ये 3 रहेगा तो चौथा तो निकाल ही सकते हो, फॉर्मूला आपके पास है। अब आपको पास यहाँ पे ब्याज क्या होगा,
ये 12 माह में 12 पैसा जो ब्याज मिल रहा है, तो क्या इस 12 पैसा को पैसा में रहने दीजिएगा? क्योंकि देखिए जो आपका मूलधन है वो रुपया में है, और जब भी सेम चीज़ों से कंपैरिजन होता है, गुना होता है, आपने पढ़ा होगा कि अगर किलोमीटर पर घंटा है और अगला सेकंड में समय दिया तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ता है। करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? क्योंकि आपको पता है कि अगर ऊपर में 1 किलोमीटर है और नीचे में भागा देंगे सेकंड से, तो ये कट नहीं पाएगा, कहीं न कहीं ये गलत कर देगा। कर देगा कि नहीं? जैसे देखिए, मैं बोल दूँ 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ रहा है। 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ रहा है, ठीक है? ओके, और आगे मैं बोल दूं कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर दौड़ रहा है। तो दोनों अलग है ना, अब इस दोनों को तुलना कर नहीं सकते ना, इसको भी आपको बदलना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है बताओ मुझको? यहाँ पढ़ो, सवाल पहले ध्यान से पढ़ा करो। 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। 1 माह रुपये, ये यदि 1 रुपया पर, मतलब ये भाई तुम्हारा मूलधन है, उस मूलधन पे कह रहा है कि 1 महीना में हमको 1 पैसा ब्याज मिल रहा है, तो हम कहेंगे 12 महीना में तुमको 12 महीना में तुमको 12 पैसा ब्याज मिलेगा। 12 महीना में तुमको 12 पैसा ब्याज मिलेगा। ओके, हम कह सकते हैं कि जो हमारा एसआई, जो हमारा ब्याज है, वो कितना है? 12/100। ये रुपया हो गया ना? 12/100 रुपया मतलब 0.12 रुपया। हमने इसलिए इसको रुपया में चेंज किया क्योंकि सारा चीज यहाँ पे रुपया में, हम हमारा मूलधन रुपया में, तो पैसा भी रुपया में, तो हमारा एसआई भी रुपया में होगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमेशा करना पड़ेगा आपको। ये हम स्पीड टाइम डिस्टेंस से पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम करते हैं। अगर कोई चीज घंटा में है तो घंटा में हम स्पीड निकालेंगे, मीटर में है। कोई चैप्टर हार्ड नहीं है, कम मतलब अर्थमेटिक सारा चैप्टर इजी है। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास सब कुछ पता है। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन 1 रुपया गुने दर निकालना है। तो हमें दर तो नहीं, दर हमें निकालना है, तो नीचे में समय होगा। समय कितना है? 1 साल। समय पता है ना, 1 साल होगा। समय तो पता नहीं कि हमने 12 माह लिखा हुआ ना, तो 12 मतलब 1 साल में 12 पैसा, एक साल में 0.12 रुपया, 1 साल में 0.12 रुपया। खत्म हो गया, सवाल आपके सामने है। ये कट जाएगा, देखिए यहाँ से 12% आपके पास आ गया रेट। कितना आ गया? 12%। समझ में आया ये सवाल या नहीं आया? चीजों को बस ध्यान से समझना, क्वेश्चन को पढ़ो, एकदम एक एक बात जो हम बोल रहे हैं उसको बस ध्यान से सुनो, और फिर दोबारा नोट्स बनाना, बस बाकी सब क्लियर हो जाएगा। सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परेशान कोई ज्यादा ऐसा सवाल आता नहीं है। अगले सवाल के, अब देखो ये सवाल सीडीएस में पूछा। किसमें पूछा है? सीडीएस में। तो जो यूपीएससी का एग्जाम लेता है उसमें सीडीएस में सवाल आया, और कितना इजी सवाल है। सवाल को पढ़ना, पहले पढ़ना है सवाल को ध्यान से, जल्दीबाजी में नहीं कुछ करना है, बकाना नहीं है। कर ए ने बी को 25,000 रुपया उधार दिया। ए एक आदमी है, इसने बी को कितना रुपया उधार दिया? 25,000 रुपया। पैसा तो ऐसे उधार नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रखेगा। ओके, और बोला, और उसी टाइम में सी को भी दे दिया पैसा। ये तो बी को दिया ही, ये सी को भी बांट दिया। ठीक है, सी को कितना दिया ये नहीं बताया है, सी को दिया है लेकिन नहीं बताया, कुछ बोला गया, कुछ धनराशि, कुछ भी दे सकता है, हमें नहीं पता। और उसी 7% की ब्याज दर पे, मतलब कहने का मतलब जो उसी 7%, मतलब इसको भी 7% पे दिया था। कितना परसेंट पे दिया था? आपके पास देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल है, बी के लिए प्रिंसिपल 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। 4 वर्ष बाद ए को बी और सी से 11,200 रुपये प्राप्त। अब ए देगा तो ए को प्राप्त होगा ना, बी को तो नहीं मिलेगा। ए दिया है पैसा तो ए को इंटरेस्ट मिलेगा। कितने साल बाद मिला है? कह रहा है कि 4 वर्ष बाद ए को बी तथा सी से, मतलब दोनों से 4 साल बाद, दोनों से 4 साल बाद ले लिया है, ले लिया ना दोनों से 4 साल बाद। मतलब ये हुआ कि इन दोनों को पैसा जो दिया है वो 4 वर्ष के लिए दिया है, 7% की इंटरेस्ट से दिया है, और बी को 25,000 रुपया दिया, लेकिन सी को कितना दिया है जो नहीं पता है, यही तो निकालना है। इसको भी दिया है 7% की दर से, इसको भी दिया है 4 ईयर के लिए। अब आपके सामने एक चीज है, जो पैसा प्राप्त हो रहा है इन दोनों से, जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको कितना मिल रहा है? 11,200 रुपया। टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट इसको ए को प्राप्त हो रहा है 11,200 रुपया, इसको बस ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब आपको बताना है कि बताओ
सी को कितना दिया था। अब आपके सामने एक दिमाग में एक चीज होगा कि पूरा पूरी 11,200 प्राप्त हो रहा है, तो आपके दिमाग में होगा अच्छा बी के लिए तो सब कुछ अवेलेबल है, तो बी का तो एसआई निकाल सकते हैं ना। अगर बी का एसआई निकाल लेना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 25,000 पी गुने आर, आर साथ है इंटू टाइम बटा 100, कुछ करना है। अरे एसआई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी गुना आर गुना टी, खत्म। यहाँ आप करिएगा, सोल्व करिए। 25 गुने 28 कितना होगा बताइए जल्दी से। 25 गुने 28 कितना होगा। सामने कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है, चीजों को रफ में तो कम से कम लिख लिया करो। कितना हो गया 700, मतलब 7,000, क्योंकि जीरो था पहले मैंने इसे देख, तो 7,000 रुपया तो बी दे दिया उसको, 20,000 रुपये दे दिया है, और पूरा पूरी प्राप्त कितना हो रहा है 11,200। तो आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं कि जो सी है वो 42 रुपया पे कर रहा है। सी जो 42 रुपया पे कर रहा है, सी के लिए क्या है, एसआई है। तो सी का प्रिंसिपल निकाला ना, सी कितना रुपया उधार लिया, तो आपके सामने फिर सी के लिए आपके पास हो गया। तो आप यहाँ कर सकते हैं सी का प्रिंसिपल, फार्मूला क्या होता है एसआई गुने 100, कहेंगे ब्याज गुने 100, मूलधन हमको निकालना ही है क्योंकि पी में लिख देते हैं नीचे, दर गुने समय, दर कितना 7 गुने 4, काट दीजिए, सचक 42, ये कट गया है, 25 से कट जाएगा, 25 150, ये 15,000 लिया था, वो 25,000 रुपया लिया था, बात खत्म। यहाँ पर समझ में आया या नहीं आया, हम इसको एक और तरीका से बताएंगे, समझ में आ गया बताओ क्या, बताओ। देखो यहाँ देखो, पूरा पूरी 11,200 रुपया ब्याज मिल रहा है, इस दोनों आदमी से हमको 11,200 ब्याज मिल गया, मिला है ना, ये किताब बोला है। लेकिन हम देखे भाई कि खाली बी उसको है, क्योंकि बी के पास सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। हमने देखा कि केवल बी जो है वो 7,000 रुपया दिया है ए को, लेकिन बी ए को प्राप्त कितना हुआ 11,200। तो इसको घटाएंगे 11,200 में 7 तो पता चलेगा सी है जो 4200 रुपया दिया है ए को, सी है जो ब्याज के रूप में 4200 रुपया दिया है। तो सी का ब्याज कितना है 4200, सी के पास समय कितना है 4 साल, सी के पास टाइम कितना है, सॉरी परसेंट कितना, मतलब दर कितना है 7%, 28% टोटल। बस कुछ नहीं करना था, हमने इसको कर दिया, सिंपल है, कुछ भी सवाल के अंदर इसमें था ही नहीं दम। अब देखो देखो इसको एक, यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि 4200 रुपया सी के लिए ब्याज है, कितना रुपया दर ब्याज है सी के लिए 4200। तो ये जो 4200 है कहीं ना कहीं जो मूलधन है उसका कोई ना कुछ परसेंट में होगा, कुछ ना कुछ परसेंट होगा। अगर मैं बोल दूं कि 100 रुपया पर 5% की दर से कितना रुपया होगा, 5 रुपया होगा कि नहीं एक साल में। तो ये 5 रुपया जो ब्याज है ये कितना, 100 का कितना है 5% है या नहीं। अगर 100 रुपया दे दे और 5 रुपया दे दे तो आप बोलेगे 5% है, सीधे एक साल के अंदर बोले 5% है, निकालना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये समझो कि एसआई प्राप्त हुआ है 4200, 7% की दर से 4 साल के लिए, 28% तो कहीं ना कहीं जो भी पैसा लिया होगा वो उसका 28% पे करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये 4228 के बराबर है ना, बताओ। ये 4200 रुपया जो भी धनराशि लिया उसके 28% के बराबर है, क्योंकि एसआई है ना, एसआई क्या होता है जो मूलधन होता है उसका परसेंट होता है कि नहीं। जैसे कि ये जो यहाँ पर देख रहे हैं 7,000 रुपया, वो 28% कितना किसका है, 25,000 का 28% है कि डायरेक्टली 25,000 का 28% है कि नहीं। देखिए 28/100 मतलब 28% है या नहीं, बताओ। बोलिएगा हाँ है 7 है। तो ये कहेंगे कि 4200 है जो 28% के बराबर है, कोई भी संख्या के 28% के बराबर है, तो वो 100, उस संख्या का 100 कितना होगा, ओरिजिनल संख्या हो जाएगा, 100 कर देंगे डायरेक्टली। यहाँ से करेंगे तो यहाँ से मुझे निकल जाएगा 15,000। यही चीज है ना यार, 4200 7 चौके 28 इंटू 100, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा ना। ये तरीका हो गया पहला। इसको एक और तरीका से कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो इसको समझना, हम क्या कह रहे हैं, हम कहें कि 25,000 रुपया उधार दिया था, ठीक है ए को,
किसको दिया था, सॉरी बी को, ए और सी को कितना दिया था मुझे नहीं पता, मान लो कि सी को कितना रुपया दिया होगा, 100 रुपया। टोटल इसने पैसा उधार दिया 25,000 प्लस एक्स। यहां तक समझ में आ गया? कितने साल के लिए दिया, 4 साल के लिए। कितने परसेंट के लिए दिया, 7% के लिए, बटा 100। ये जो यही जो यहाँ पर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, पूरा पूरी ए अगर देखेगा, ए अगर दिमाग लगाना नहीं चाहेगा तो ए क्या कहेगा कि हम दिए हैं इतना रुपये पैसा, कितना रुपया दिए हैं, 25,000 प्लस 100 रुपया। ये बताना नहीं चाह रहा, लेकिन ए को पता है कि हम 25,000 प्लस 100 रुपया दे दिए हैं 7% की दर से 4 साल के लिए। हमको जितना पैसा उसका 28% हमको प्राप्त होगा, तब हमको 11,200 मिलेगा। ये हो गया प्रिंसिपल गुने आर गुने टी बटा 100 बराबर ब्याज आपके पास है। ब्याज दिया हुआ, यहाँ से इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, बताइए। 7 चौके 28, 28 चौके 112 होता है, बताओ। होता है, आपके पास पता है। टेबल तो आपको याद ही रखना पड़ेगा ना। ₹40,000 माइनस 2,500। कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को, क्वेश्चन को याद नहीं रखना, कंसेप्ट को समझना, ठीक है। कहाँ पे क्या किया हमने, पूरे को प्रिंसिपल मान लिया 25,000 प्लस 100 रुपये, क्योंकि ए के लिए तो वही है ना, पूरा पूरी पैसा दिया। वो मान लो कि बैंक में लगा दिया एक तरह समझो, ठीक है। दो आदमी ने दो बैंक अलग अलग बैंकों में जमा किया, और दोनों पर परसेंट एक ही मिल रहा है, 7% मिल रहा है, 4 साल के लगाया, निकाला तो 11,200 रुपये इसको फालतू मिला, मतलब इंटरेस्ट मिल गया। तो बस यहाँ से निकाल लिया कि हमने एक बैंक में 15 रुपये लगाया था। समझ में आ गया, बताओ। दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपके सामने है कितना राशि, मतलब पूछ दिया आपको प्रिंसिपल, कितना क्या पूछ दिया, प्रिंसिपल पर 2 वर्ष का 8% साधारण ब्याज 2 रुपया होगा। हाँ, सम मतलब प्रिंसिपल होता है, अमाउंट मतलब मिश्रधन होता है। कह रहा है कि देखो आपको यहाँ पे निकालना है क्या है, प्रिंसिपल। आपका दिया हुआ क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना दिया है, 2 रुपया दिया ना। ब्याज गुने 100, ये क्या हुआ भाई, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। देखिए मूलधन हमको निकालना है, दर गुने समय होगा नीचे ना। दर कितना है, 8%। समय कितना है, 2 वर्ष। यही तो है, 2 से 2 खत्म। 100/r फॉर्मूला है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी है जो देता हुआ हम वही चीज रखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल। कंपाउंड में तो परेशान हो जाओगे, सिंपल को पहले सिंपल समझो। आगे करते हैं। वह राशि क्या होगी, वो रुपया कितना होगा, मतलब वो आपको प्रिंसिपल क्या होगा जिसपे 5 वर्ष में 6% की दर से 60 रुपया ब्याज मिल जाए। भाई फिर हमको बताइए क्या करना चाहिएगा आपको। आपको खोज रहा है प्रिंसिपल, आपको 60 रुपया ब्याज दे दिया, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, यही कह रहा है ना, बताओ। यहाँ से आप सोल्व करिएगा, 6 दहें 60, 5 दूनी 10, प्रिंसिपल कितना आ गया, 200। खत्म हो गया, फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल था। अब देखो हम इसको में कैसे बनाएंगे कि 5 वर्ष 6%, मतलब टोटल कितना परसेंट हो जाएगा, 30%। जो भी पैसा इंटरेस्ट मिलेगा 30% मिलेगा पूरे पूरे राशि का। और ये 60 है जो 30% के बराबर है कि नहीं, 60 रुपया तो ब्याज मिल ही रहा है ना। ब्याज 60 रुपया मिल रहा है और यही 60 रुपया पूरे धन का 30% के बराबर है। हम ये कहेंगे कि 30% 60 के बराबर है, तो 100% कितना बराबर, 100% क्या होगा, पूरे पूरे राशि हो जाएगा, 200 रुपया। खत्म हो गया, कह सकते हैं ना। ये कहेंगे ये तो 30% है, बस ये सब चीजें सब कुछ बनेगा, लेकिन पहले ये जब कंप्लीट होगा ना तभी ये इसको लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। देखिए एकदम कुछ भी सवाल नहीं, एकदम इजी सवाल है, बस सवाल को समझना है। कह रहा है कि अवधेश 8% की दर से 5,000 रुपये का लोन अदा करने के लिए बैंक जाता है। मतलब ये हुआ कि वो 5,000 रुपया
लोन लिया था बैंक से, कितना परसेंट पे लिया था लोन? 8% पर, साधारण ब्याज पे लिया था। ठीक है, सवाल साधारण ब्याज ध्यान रखना, ठीक है। और उसने उसको जब गया, देखो इसने बैंक कहा था कि हम 8% लेंगे, और इसने कितना रुपया लिया वहां से बैंक से उधार? 5,000 रुपया। ठीक है, बैंक गया, बैंक वाला बोला भाई कि 82 रुपया 19 पैसा आपका ब्याज हो गया। तो ये 5,000 तो लौटाएगा, साथ साथ 82 रुपया 19 पैसा ब्याज हो गया। ठीक है, ठीक है। अब बात को समझो, तो पूछ रहा है, या मानते हो कि बैंक साल में 365 दिन मानता है, तो ज्ञात कीजिए, मतलब कहने का मतलब कि साल में 365 दिन तो होता ही, आपको पता होना चाहिए। तो ज्ञात कीजिए कि अवधेश कितनों दिनों तक, मतलब अवधेश से कितना दिन का ब्याज लिया। ये 5,000 रुपये का अगर हम 1 साल के लिए निकालते हैं तो कितना होता है बताइए आप? 5,000 रुपये पर 1 साल के लिए 8%, 400 रुपया होगा कि नहीं बताओ? 5,000 गुने 8%, तो कहीं ना कहीं 400 से कम लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं साल से पहले, मतलब साल पूरा भी नहीं है, मतलब पहले ही जमा करने चल गया, तब इसको बोला कि आपको 82 रुपया पैसा लग गया इंटरेस्ट। तो आपके पास सामने सब कुछ अवेलेबल है, कुछ भी नहीं करना। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन गुने समय, सॉरी दर दिया ना, दर दिया 8%। कुछ समझ में यहाँ तक आया बताओ? सिंपल हमने किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने हमने दर किया। यहाँ से जो, यहाँ से क्या निकलेगा हमारा? समय निकलेगा ना। यहाँ से क्या निकलेगा हमारा? समय निकलेगा। और समय किस में निकलेगा? साल में निकलेगा ना, बताओ साल में निकलेगा या नहीं निकलेगा? पूरे पूरे ईयर में निकलेगा, 1 ईयर 2 ईयर 5/6 8/9 इस तरह से निकलेगा। दिन में नहीं निकलेगा, क्योंकि दिन निकालने के लिए तो 65 से भाग मतलब गुना करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ से हम करेंगे, पहले सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करते हैं। ओके, ये देख लीजिए। अब हमारा 82.19 थोड़ा देखिए, कुछ कुछ देखिए क्या होता है CISI के अंदर, जो भी चीज़ आपको देगा वो थोड़ा बस कैलकुलेटिव करके देगा। ठीक है, CISI में कुछ दम है नहीं, तो ये आपको जब भी सवाल देगा तो आपको क्या करेगा, कैलकुलेटिव कर देगा। तो आपको यही कैलकुलेशन स्पीड करना है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा, अगर आप भाग दीजिएगा तो यहाँ से आपको पता चलेगा 82, यहाँ देखो सॉरी, यहाँ पर रुकिए, मैं यहाँ पर हटा देता हूँ इसको, मैं इस 100 को नहीं काटता हूँ। ठीक है, 100 से गुना करेंगे इसको ऊपर में, तो क्या होगा, ऊपर कितना हो जाएगा? 82 19 हो जाएगा कि नहीं बताओ? और नीचे कितना हो जाएगा? 4,000 होगा, 4,000, 4,000 होगा। ठीक है, पाँच मतलब कितना होगा, 40,000 होगा, कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। अरे 5,000 में 8 से गुना करें तो कितना होगा? 40,000। ये हमारा आ गया समय, ये हमारा क्या आ गया? टाइम। टाइम आ गया हमारा, लेकिन ये टाइम हमारा ईयर में है, ईयर में है। लेकिन सवाल में कहा पूछ रहा है, कितने दिनों का ब्याज लिया जा रहा है, कितने दिनों का ब्याज लिया जा रहा है। ठीक है, तो 365 से गुना कर देंगे। आप बताओ मुझे, ईयर है, इसको दिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1 साल को दिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 365 से गुना कर देंगे। 2 साल को दिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 365 से गुना कर देंगे, करेंगे ना। मतलब ये हुआ कि जब साल को दिन में करना, कन्वर्ट करना, तो दिन से गुना कर दो, और जब दिन को साल में कन्वर्ट करना तो साल से भागा दे दो, मतलब दिन से भाग दे दो, वही होगा ना। तो ये हमारा आ गया टोटल टाइम। अब इसको सोल्व करिए, आपके पास जो आंसर आएगा ये आंसर होगा। इसको सोल्व करिए आप लोग, कितना आंसर आएगा बताओ जल्दी से। तो ये इसका आंसर आएगा 75। कितना आएगा? अप्रोक्स में आ जाएगा, कितने दिन आ जाएगा? तो 75 दिन। हाँ वही तो 75 दिन आ जाएगा। ठीक है, मतलब 75 दिन में इसको पैसा इसने वापस कर दिया, इसलिए इसको 82.19 रुपया लगा। अब एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में इतना ज़्यादा मजदूरी नहीं करना है। एग्जाम में, एग्जाम में क्या करना है, हमको चीज़ों को समझना। ऑप्शन देख लीजिए, 75 है, 85 है, 80 है, मतलब जो ऑप्शन है वो दूर दूर पे है कि नहीं बताओ? 1-2 दिन का कोई फर्क मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि अगर भाई ये 1 साल के लिए भी अगर पैसा इस बैंक में 1 साल के लिए भी अगर ले लेता उधार, तो इसको 400 रुपया देना पड़ता है कि नहीं बताओ? अरे ब्याज गुने मूलधन गुने समय गुने दर करते बटा 100 करते, तब 400 रुपया आता कि नहीं? 8% 1 साल में, तो 1 साल में 8% ही होगा ना। यहाँ तक 400 समझ में आ रहा, हाँ या नहीं? इसमें उत्तर दो। ठीक है,
देखो, अरे एक 5,000 रुपया उधार लिया है, प्रिंसिपल है 8% के लिए, 1 साल के लिए, बटा 100, तो आप कहिएगा कि 400 रुपया इसको लौटाना पड़ेगा। ये ब्याज हो गया, 1 साल का ब्याज 400 रुपया होगा। लेकिन इसे ब्याज कितना लिया जा रहा है? 82 रुपया। कितना लिया जा रहा है? 82 रुपया। मतलब 400 रुपया 1 साल में ब्याज मिलेगा, तो 82 रुपया कितना कितना दिन में ब्याज मिलेगा? आप इजिली कर सकते हो ना, बताओ। 400 रुपया 1 साल में, तो 82 रुपया कहिएगा। अच्छा, ये तो 5 गुना है ना? 8 × 5 = 40, मतलब 5 गुना से थोड़ा कम है। कहने का मतलब जो भी पैसा है साल भर में 400 रुपया, तो 5 गुना कम ले रहा है, मतलब जो भी मेरा साल है 1/5 साल ले रहा होगा। आपको पता है कि साल में 365 दिन होता है, 5 से भाग करिएगा तो कितना होगा? 73 दिन आया कि नहीं? सारे ऑप्शन दूर दूर में है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? 75 दिन। खत्म है सवाल। तो एग्जाम में ये सब कुछ करना ही नहीं। आपको पता है कि अगर 1 साल के लिए रख देगा पैसा बैंक में, मतलब 1 साल के लिए अगर ले लेता तो 400 रुपये देना पड़ता। लेकिन ये लड़का दे रहा है कितना? इसको मांग कितना रहा बैंक? मात्र बैंक इसको 80 रुपया मांग रहा है, मतलब 82 रुपया मांग रहा है। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि 400 की जगह 82 मांग रहा है, मतलब कम समय के लिए दिया होगा, कम समय के लिए इसने रखा। कुल मिला के मुझे पता चल गया कि 1/5 ब्याज दे रहा, मतलब 1/5 समय के लिए देगा। 365 को 5 से भाग करेंगे, 73 दिन आएगा, मतलब 75 दिन के लिए ये रखा था। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्स में हमने बात किया। तो एग्जाम में उस तरह से नहीं करना, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ करना है। एग्जाम में कुछ करना ही नहीं, हम यहाँ से बना लेंगे सवाल को, ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन तरीका आपको पता रखना है ना। हाँ, हो सकता है एग्जाम यहाँ पर एग्जाम में कभी कभी 75 या 76 दे दे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला सवाल में चलेंगे। अब देखो, अगला सवाल को समझना है पहले एक ही चीज को। 5,000 रुपये का लोन लिया है 11% की दर से। कितना परसेंट की दर से? 11% दर से। 90 दिनों के लिए उधार लिया था बच्चा, लेकिन लौटा दिया कितना दिन के लिए? 65 दिन के अंदर ही लौटा दिया। तो बताओ कितना रुपया बचत कर लिया? मुझे बताओ। ये 5,000 रुपया लिया था 11% की रेट के 90 दिनों के लिए, ठीक है। लेकिन लौटाया कितने दिन में? 65 दिन में लौटा दिया। मतलब इसने 25 दिन का इसको जो देना पड़ता वो इसने बचा लिया। 25 दिन का इसको जो इंटरेस्ट देना पड़ता उसको बचा लिया। तो वही तो पूछ रहा कितना बचा लिया। तो हम ये कह देंगे कि 5,000 रुपये पर हमने 25 दिनों का ब्याज बचा लिया 11% की दर से। क्योंकि ये दिन है तो हमको 365 से भाग करना पड़ेगा, और नीचे में 100 तो रहता ही है। ये फॉर्मूला वही है, P गुने T गुने R बटा 100, यही फॉर्मूला। प्रिंसिपल 25 दिन का हमने बचाया, क्योंकि पूछ रहा है कितना बचाया, तो ब्याज ही बचाएगा ना। हम उसे सोल्व कर देंगे। 5 पचे 25, 73 पचे 365, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। अब हम देख लेते हैं। अब 11 है, पहले 50 गुने 5 करेंगे तो 250 गुने 11 बटा 73। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। 250 गुने 11 बटा 73, हम इसको सोल्व करेंगे, देखेंगे 73 दूनी कितना हो जाएगा? 73 दूनी 73 तिया बात करेंगे तो 7 तिया 210 और 3 तिया 219 हो जाएगा। मतलब 3 से लग जाएगा, पक्का कंफर्म पता मुझे 3 से लगने वाला है। ठीक है, 3 से लगने वाला है। ओके, अगर हम फिर से अगर हम इसको निकालेंगे तो 219 सॉरी 219 और उसके बाद हम कितना बचेगा हमारा? तो हमारा बच जाएगा 31। फिर 31 बचेगा तो 310 हो जाएगा। फिर 73 से लगाएंगे तो फिर हमारा 4 से लगेगा, 4 से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 34 आ रहा है। अब 34 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 फिर 34 37 पॉइंट, जो भी आएगा हमारा 37 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं आपको, क्या दिया है? एकदम नज़दीक में दिया। तो कहीं ना कहीं इसको पूरा पूरी आपको सोल्व करना पड़ेगा। आपको वहाँ पर कुछ दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्टली बस गुना कर दे, डायरेक्टली आप निकाल लीजिए। ऐसे कि 73 को 250 से भाग करिए, बस कुछ नहीं। क्योंकि ये है CISI, इसमें आपको शॉर्टकट में घुसना ही नहीं है। आपको पता है 73 को 3 से गुना करेंगे तो 219 तो आने वाला है कन्फर्म। हमें यहाँ पर मेरा कितना बच जाएगा? 31 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि पास 70 तिया 210 होता है, 3 तिया 9 होता है। यहाँ पर रह जाएगा 73 को 4 से गुना करेंगे 280 और 12 292, शेष कितना बच जाएगा हमारा? 18। कितना बच जाएगा? 18। यहाँ पर एक सुना, यहाँ दशमलव हो जाएगा। 73 को 3 से फिर से 3 से लगेगा नहीं, 73 को कितना से लगाएंगे हम? 2 से लगाएंगे 146। यहाँ कितना बच जाएगा हमारा शेष? 4 34।
तो 34.2 आ गया हमारे यहाँ पर, इसको गुना कर लेंगे 11 से। अब यहाँ पर इतना तो कर सकते हैं, 342 और 342, 2 6 7 37.62, मतलब 37.6 आ गया, मतलब हमारा ऑप्शन ये हो गया। हमको देखो पूरा हमने इसको 2 अंक गुना किया, 11 को हमने गुना करने के लिए बस 342 को 342 ऐसे करके लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि एक एक से करना पर यही हम करते हैं। तो ये सब कुछ शॉर्टकट दिमाग में आपको रखने हैं। 37.67 आ गया, ठीक है। तो ये सवाल बनाया गया, ठीक है, ये सवाल बनाया गया क्योंकि आपका दिमाग खुले, कैलकुलेशन आपका स्पीड हो, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, तो कुछ सवाल आपको आएंगे दशमलव वाला, तो उससे डरना नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा 37.67। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है। अब सवाल देखो, ये सवाल जो देख रहे हो, ये सवाल एक बहुत मस्त सवाल देखिए। कह रहा है कि अरविंद ने 1 जनवरी को 2012 को बैंक से 8% की दर से साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। बैंक में पैसा डाल दिया, कितना डाला ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जो उसे जो बैंक से प्राप्त हुआ धनराशि वो 3144 रुपया की धनराशि प्राप्त हुई। मतलब ये समझो कि उसको जो बैंक से मिला पैसा वो कितना मिला, 3144 रुपया। मतलब ये हुआ कि इसे जो बैंक से जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 3144 रुपया 7 अगस्त को। मतलब ये इसका क्या है, अमाउंट है ना। इसको 3144 रुपया बैंक से मिला पैसा, मतलब कितना लगाया था ये नहीं पता है, और इसको बैंक से 3144 रुपया मिला विथ इंटरेस्ट। कितने समय के लगाया था, मुझे समय ज्ञात करना है। समय करने के लिए क्या करेंगे, 1 जनवरी को लगाया था, ठीक है, 1 जनवरी को इसने बैंक में डाला था, तो 30 दिन बैंक में रहा जनवरी के दिन समय में। मार्च में कितना रहा, फरवरी में कितना रहा, 29 दिन, क्योंकि 2012 लीप ईयर है, ठीक है, ध्यान रखना। मार्च में कितना रहा, 31 दिन। मई में मार्च अप्रैल में कितना रहा, 30 दिन। मई में 31 दिन। जून में कितना रहेगा, 30 दिन। जुलाई में कितना रहेगा, 31, ठीक है। अगस्त में कितना रहेगा, अगस्त में रहा 7 अगस्त, मतलब 7 तारीख तक, ठीक है। इसको जोड़िएगा, पूरा को जोड़िए, कितना आएगा, 9 9 1 10 1 11 1 12 7 19। ओके, हमारे पास कितना रहा, 1 3 2 5 3 8 11 14 17 3 20, 219 दिन तक पैसा रखा बैंक में, मतलब इतना साल तक रखा। साल में तो चेंज करना ही पड़ेगा, दिमाग में इसे लगाना नहीं है, साल में चेंज कर देना। 3144 रुपया मिल रहा है कब, जब इसने 219/365 दिन इसने बैंक में पैसा जमा किया है तब। समझ रहे हो चीज को। अब देखो, अब क्या कह रहा है, अब जो कह रहा है सवाल में कि हाँ, अब कह रहा है कितना रुपया इसने बैंक में लगाया था, ये मुझे बता दो। आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, आपके पास जो ये अवेलेबल है ना, ये आपके पास अमाउंट है, ये आपको ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या है, जो अवेलेबल है अमाउंट है। आपके पास दर अवेलेबल है, दर आपको दिया गया, रेट कितना दिया है, 8%। कितना दिया रेट, 8%। मैं इसको इसको साइड में कर देता हूँ। चलिए, अब जो देखिए इसके पास जो अवेलेबल है वो है 8% दर। एक साल में 8%, एक साल में कितना परसेंट है, 8%। 2 साल में 16%। लेकिन हमने कितना दिन पैसा रखा बैंक में, 219/365 दिन। काट देंगे, 73 दिया, 73 बचे, वो कितना कटने वाला दिया, 3/5। मुझे पता चला कि हमने बैंक से मुझे जो प्राप्त होगा वो 24/5% इंटरेस्ट प्राप्त होगा। जितना पैसा हमने बैंक में डाला उसका 24/5% मुझे प्राप्त होगा तो होगा, ठीक है। अब मैं आपको चीज कंसेप्ट समझाऊंगा, उसको ध्यान समझिएगा। क्या, मुझे बताओ, 100 रुपये पर 10% की दर से 2 साल में कितना प्राप्त होगा, बोलिएगा कितना, कि 10% 2 साल में तो 20% प्राप्त होगा, मतलब 20 रुपये प्राप्त होगा, ये बोलिएगा। कुल मिला के ये हुआ कि आपको जो भी धनराशि उसका 20% आपको प्राप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं प्राप्त, मतलब जो आपको पैसा मिलेगा बैंक से वो कितना मिलेगा, 100,
₹20। अरे ₹100 जमा करेंगे, 10% हमको दे रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 2 साल में मेरा पैसा कितना हो जाएगा? ₹120 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं ₹120? बताओ मुझे, होगा या नहीं होगा? बताओ। होगा। मतलब जो भी हमारा धन है, जो भी हमारा धन पहले से 100% था, वो 20% बढ़ गया, मतलब 120% टोटली हो गया। जो भी हमारा रेट होता है, उसमें 100 को जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट के बराबर। कितना के बराबर आ जाएगा? टोटल अमाउंट के बराबर। मतलब फिर बताते हैं कि ₹100 के दर से, ₹100 मैंने बैंक में जमा किया है, ओके, 6% के दर से 2 साल के लिए, तो मुझे पता है कि भाई बैंक से 12% प्राप्त होगा, मतलब 100 का 12% मतलब 112%। जो भी मेरा धनराशि है वो 112% हो जाएगा। मुझे इतना पता है कन्फर्म कि 112% होने वाला। तो ये 112, ये यहाँ पे ₹112 क्या है? ये मिश्र धन है या नहीं बताओ? क्योंकि इसमें ₹100 भी शामिल है, हमारा मूलधन भी शामिल है और हमारा इंटरेस्ट भी शामिल है, मतलब मिश्र धन हो गया। अमाउंट प्लस, सॉरी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट होता है, मैंने बताया था ऑलरेडी। तो ये 24.5% प्राप्त होगा ₹100 पे, मतलब 100% पर। लेकिन जब 100 इसमें अगर हम जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा बताओ तो? बताओ। जोड़ के पहले करेंगे तो ये आएगा 524/5। ये इतना ध्यान रखना कि 100 इसको जोड़ेंगे तो 524/5 आएगा, और ये 524/5 जो है ना, ये परसेंट जो है ना, ये हमारा जो भी मिश्र धन है उसके बराबर है। जो भी मिश्र धन उसके बराबर, क्योंकि मैंने यहाँ पर किया था 100 + 20 तक 120 आया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए आपको परेशान हो गए होंगे। तो 100 + 24/5% किया गया है, तो इस 524/5% ये हमारा मिश्र धन आ गया। अब किताब कह रहा है कितना मिश्र धन? ₹3144। यही है ना भाई? जैसे कि यहाँ बोलेंगे कि ₹120 प्राप्त हो रहा है, आप बोलेंगे ₹120 प्राप्त हो रहा है, हम बोलेंगे नहीं 120 प्राप्त हो रहा है, हम भी बोलेंगे 120 प्राप्त हो रहा है। निकालना आपको मूलधन, 100 से गुना करेंगे तो ₹100 मूलधन आ गया। हमने यहाँ पर 100 एग्जाम्पल में लिया, तो आपको पसंद है, यहाँ पर 200 ले लीजिए आप लोग। तो 200 का 10% की दर से 20, 2 साल के लिए, तो आप कहिएगा कि ₹40 प्राप्त होगा। तो जो भी आपको जो मिलने वाला है, जो भी आपको पैसा मिलेगा बैंक से, वो मिलेगा बैंक से ₹240। कितना मिलेगा? ₹240। ठीक है। अब आपके सामने कुछ नहीं, आप बोले बताओ मूलधन बताओ, आपको एग्जाम में क्या कह देगा? ये कह देगा, इतना ही कहेगा। एग्जाम में कहेगा कोई धनराशि को 10% की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा करने पर मुझे जो पैसा प्राप्त हो, ₹240 प्राप्त हुआ। आप कहेगा अच्छा, ये 10% की दर से 2 साल मतलब 20% तो बढ़ जाएगा। अगर कोई धन 100% रहेगा तो कितना हो जाएगा? 120%। कितना हो जाएगा? 120%। तो हम कहेंगे जो ₹240 है, कहीं ना कहीं 120% के बराबर है। हमें 100 निकालने के लिए मूलधन निकाल लेंगे। 200 आ गया मूलधन, बताओ तो। वही चीज हमको यही करना है। जो ₹3144 है, ये 524/5 के बराबर है, इतना परसेंट के बराबर है। 100 से गुना करेंगे तो हमारा मूलधन ज्ञात हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, हमारा जो पैसा आ जाएगा वो हो जाएगा ₹3000। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3000। समझ रहे हो? बता जल्दी से, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझको ये बताओ। समझ में आ गया ना? चलो, तो इसको डायरेक्टली हमको ये सब करना नहीं था, इसको हमको ये मुझे पता 219/365 कर देंगे तुरंत। 3/5 साल के लिए, 3/5 साल के लिए 8% का इफेक्टिव निकालेंगे तो 24.5% से बढ़ जाएगा धन। 100 जोड़ेंगे तो वो धन हो गया मिश्र धन, वो धन हो गया मिश्र धन। ये जो 5.5% है, जो 3144 के बराबर है, इनको 100 से गुना करेंगे तो मुझे मूलधन ज्ञात होगा। 3000 मूलधन हमारा हो गया। ठीक है, तो ये सब सवाल में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन आपका जब ज़्यादा प्रैक्टिस होगा ना, तो आप लोग इजीली कर पाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि नहीं बन पाएगा, सब बनेगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। चलो आगे चलते हैं, आज पहला क्लास है, आगे देखो। हाँ, ये सवाल देखो तुम लोग बना के लेना। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट सेम सवाल, एग्जैक्ट सेम सवाल है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो जब भी ये सब जोड़ने वाला देगा, दिन उन वाला देगा ना, तो उसमें थोड़ा सा एक दिन आगे पीछे करके सवाल को बनाना। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, एक दिन आगे पीछे करके सवाल को बनाना। और जो भी देखो, एक दिन बताते मैं, जो भी महीना रहेगा, जो भी महीना रहेगा, जैसे कि 5 जनवरी से जोड़ रहा है, तो 5 जनवरी से अगर जोड़ रहा है ना, तो ये 5 तारीख को खत्म कर देंगे। 26 दिन पूरा पूरी क्या रखेंगे कि हमने उसमें 26 दिन ही हमने रखा। कितने दिन रखा हमने उस महीना में, जनवरी में? तो चाहे तो
लास्ट दिन वाला चाहे तो फर्स्ट दिन वाला, एक दिन गायब कर देना और पूरे दिन को जोड़ना, ठीक है। जैसे कि हमने उसमें क्या किया था, इस वाले में हमने क्या किया था, 7 अगस्त, जैसे 7 अगस्त में 1 जनवरी से 1 जनवरी को मैंने क्या हटा दिया था, कितने दिन जोड़ा था हमने, 30 दिन जोड़ा कि नहीं जनवरी में, जनवरी में हमने 30 दिन जोड़ा या नहीं जोड़ा, ठीक है। लेकिन हमने देखो अगस्त में हमने 7 तक जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, तो चाहे तो फिर अगस्त में हटा देते एक दिन, चाहे वहां पर, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, एक दिन आगे पीछे करना ये सब सवाल में आता है, ठीक है। देखो आपके सामने देखिए सवाल है, एक हमें सेजल का सवाल करवाता हूँ, देखो अगर तुम कितना इजी सवाल है, 8% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में राशि इतना हो गया, हो जाती जब भी दिखाई देगा ना, हो जाती है, ठीक है। तो समझो कि प्रेजेंट अमाउंट, तो वो तुम्हारा दिया होगा, क्या दिया होगा, अमाउंट दिया, मतलब तुम्हारा मिश्रधन दिया होगा, 8% की दर से लगाएंगे 4 वर्ष में, तो जो भी पैसा होगा उसका 40% प्राप्त होगा या नहीं होगा, बोलोगे हाँ होगा प्राप्त। तो ये आप कह सकते हैं कि 87,750 रुपया है, जो 140 के बराबर है या नहीं है या नहीं है। 100 से गुना करें तो क्या निकल जाएगा हमारा, मूलधन। 40% बढ़ गया, 100 रुपया था जो 40% बढ़ गया 140 हो गया, किताब करा नहीं 87,750 हुआ, हमें 100 से गुना करना, हमें निकल जाएगा। आपके सामने सवाल का उत्तर हो जाएगा, आप लोग सोल्व करिएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल को ज़्यादा ऐसा भी नहीं आता है कि आपको परेशान होना, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन है 14 छक 84, ये दोनों ऑप्शन होगा कोई हाल में, क्योंकि 600 तो कट ही रहा है, दोनों तो होगा नहीं, 14×7 = 98, ये भी नहीं हो सकता, बताओ ये होगा कभी, क्योंकि 7 तक करीब आ रहा है कि नहीं, देखो तो 70 में तो करीब आ रहा है नहीं, बताओ। तो यहाँ पर 9 अगर आता तब हम लगा, देखो 70,000 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 7 आना चाहिए कट के, 14 में लगाएंगे तो 98 होना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ये गुना भी नहीं कर, सोल्व भी नहीं करना है, हमको सोल्व भी नहीं करना है। कुछ सवाल ऐसे आते हैं एग्जाम के अंदर, ये सब चला के दिमाग में काम करे तब ना, हम देखो काट दिए, 14×6 = 84, बचे कितना 3, बचे कितना 3, तो जो अगला लगेगा तो कितना लगेगा, 375 पर लगाएंगे, तो 14 जो भी करेंगे गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये सब ऑप्शन बाई, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, एबीसी का सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। अब देखो कितना सिंपल सवाल है, कह रहा है कि 10% की दर से कितना बरस में 3500 रुपया 4500 रुपया हो जाएगा। कह दिया भैया कि शुरू में जो पैसा था 3500 रुपया था, मुझे पता कि प्रिंसिपल कितना है 3500 है, और जो अमाउंट बन जा रहा है कितना 45, मुझे एक चीज पता चल गया कि मुझे ब्याज कितना प्राप्त हुआ 1000, कितना प्राप्त हुआ ब्याज 1000, ब्याज गुने 100 / मूलधन 3500 गुने दर 10%। सवाल के अंदर कुछ था, बताओ कुछ दम था सवाल के अंदर, 100/35, 7×5 = 35, 20×100, 20/7, मतलब कह सकते हैं, सॉरी 2.6/7 ईयर, कुछ भी नहीं था, मैं बोला बस 3500 रुपया था मेरे पास, वो 45 हो गया, मतलब 1000 रुपया हमको इंटरेस्ट मिल गया, मुझे ब्याज पता है, मुझे दर पता है, मुझे समय निकालना है, मुझे मूलधन भी पता है, समय मुझे पता चलेगा 2.6/7 साल। ये सब सिचुएशन के सवाल है, देख लो 2019 वाले, मतलब लास्ट जो एग्जाम हो उसका। तो सवाल मैं इसलिए मैं शुरू में इतना ये सब जो मैं करवाया हूँ कि आपके जो सारे कंसेप्ट ये सबसे क्लियर हो पाए, एग्जाम में फंसा नहीं पाए, मेंस में जब करोगे सीजल का तो उसमें सवाल ये सब आते हैं, ठीक है। इसमें कुल मिला के टाइप 1 में हमारा 29 सवाल होगा, हम इसका पीडीएफ भेज देते हैं तुम लोग को, ऐसे भी उसमें जो मैंने भेजा उसमें 29 सवाल है। तो कल आप लोग का होमवर्क क्या है कि उस 29 जितना मैंने जो आपको पीडीएफ भेजा उस 29 सवाल को अपने नोटबुक में लिखो, जो जो मैंने बताया उसको सोल्व करो, और जो जो आपसे सोल्व होता है उसको सोल्व करो, ठीक है। जो नहीं सोल्व होगा हम कल की क्लास में तो करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात को। और कल तो हमारा सेशन होगा इंग्लिश का, और कल इंग्लिश में जो भी पीछे वाला चीज़ पढ़ लेना, कल हम पढ़ेंगे मोडाल्स, मोडाल्स हमारा चल रहा है अभी, मोडाल्स का एक और चैप्टर चलेगा, ठीक है। इंग्लिश को पढ़ना है ध्यान से, ठीक है, इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना है तो इंग्लिश को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ मोडाल्स चल रहा है अभी, चलो ठीक है, सेशन को समाप्त करते हैं।